खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। आज वक्त है कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से एक और खूबसूरत बात जाने कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले कि अपने शागिर्दों से जुदा होते, यीशु ने कहा वक्त है कि मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले यीशु ने कुछ कीमती और ख़ास बात ये अपने शागिर्दों से कही। और यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का वो नया हुक्म क्या है और यीशु ने उस हुक्म को नया क्यों कहा? आइए मुकद्दस कलाम में से इन बातों पर गौर करें। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जुदा होने से पहले मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब पर उसकी 34वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। नया साल 2023 आप और मैं खुशी के साथ मना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा अ न्यू कमांड आई गिव यू, एक नया हुक्म मैं तुम्हें देता हूं। और यीशु ने कहा वो नया हुक्म यह है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो क्या आप और मैं ये जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा ये नया हुक्म है, मोहब्बत एक नया हुक्म है, तो सवाल तो बनता है कि अगर कोई आपसे और मुझसे जानना चाहे कि वाकई मोहब्बत अहद अतीक में क्या ऐसा हुक्म पहले खुदा ने नहीं दिया जो यीशु ने कहा ये नया है? तो आइए मुकद्दस कलाम में से देखें। मुकद्दस कलाम में अहद अतीक में साफ तौर पर एबार की किताब 19 बाब 18वीं आयत में लिखा है तो इंतकाम ना लेना। सो रिवेंज जो है, बदला जो है वो ना लेने के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये अहद अतीक में कहा गया और लिखा है तो अपनी कौम की नस्ल से कीना ना रखना बल्कि अपने हमसाये से अपनी मानिद मोहब्बत रखना, मैं खुदाबंद हूं। तो यहां पर तो पहले लिखा हुआ है कि तू अपने हमसाये से अपनी मानिद मोहब्बत रखना। अब आप जो देख रहे हैं, जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, समझिए अगर आपसे को पूछ ले कि क्या बाइबल मुकद्दस में पहले मोहब्बत का हुक्म है, तो जवाब है हाँ जी पहले लिखा है। तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं? तो शागिर्दों से कहा ये नया है, कुछ नई बात की जा रही है, तो फिर ऐसा क्यों है? आइए बाइबल मुकद्दस में से इसी का जवाब सीखते हैं। बाइबल मुकद्दस में यीशु ने तालीम दी। यीशु ने कहा तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मन से मोहब्बत रख, लेकिन लिखा है और अपने सताने वालों के लिए दुआ। लिखा है तुम सुन चुके, कहा गया था पड़ोसी से मोहब्बत, दुश्मन से अदावत। गो कि ये जो मजहबी रहनुमा थे वो ये सिखाते थे अपनों से मोहब्बत की जाए, और जो नफरत करते हैं यकीनन वो नफरत के लायक है, या दूसरे अल्फाज में वो लोग जो खुदा से दूर हैं वो इसी लायक है। लेकिन यीशु ने ये कहा कि पड़ोसियों से मोहब्बत रखी जाए। ठीक है, अगर तुम अपने सलाम करने वालों को सलाम करो तो क्या अजर, क्या बड़ा है? यीशु ने कहा मैं तुम्हें नया हुक्म दे रहा हूं, मोहब्बत रखो, और इस मोहब्बत की हदूद बहुत बड़ी है। इसमें हम अपने दुश्मनों और अपने सताने वालों, उनको जो हमारी तजलील करते हैं, उनसे भी मोहब्बत रखते हैं। यीशु ने शागिर्दों से अलग होने से पहले कहा मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, मोहब्बत रखो, और इस मोहब्बत की हदूद इतनी बड़ी है, इसमें हर नफरत करने वाला हमारे लिए कदर की निगाह, हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उसकी भी कदर, हम उसके लिए भी दुआ करते हैं, और हम चाहते हैं खुदावंद, हम चाहते हैं उसका भी भला हो। लिखा जो तुम्हारी तहकीर करें, जो लिखा तुम्हें बेआबरू करें, उनको भी, उनके लिए भी दुआ करो, और लिखा है उनसे भी मोहब्बत रखो। तो यीशु ने कहा नया, तो इसमें दुश्मनों से मोहब्बत की तालीम भी मौजूद है, अदावत रखने वालों से भी मोहब्बत की तालीम है। और एक और बात भी मुकद्दस कलाम में से मैं चाहूंगा शेयर करें। अब जब यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, साल नया तो जरूर है, नया हुक्म भी देख लीजिए। यीशु ने कहा न्यू कमांड, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। शागिर्दों ने कहा एक दूसरे से मोहब्बत, लेकिन याद रहे इसमें दो बातें, एक हमने सीखी कि दुश्मनों, अदावत रखने वालों, नफरत करने वालों से मोहब्बत, उनके लिए दुआ,
क्या हम ऐसा करते हैं? देख लीजिए, गौर कर लीजिए। करते हैं तो बहुत बेहतर, नहीं तो नए साल पर नया हुक्म जानकर यीशु ने कहा उनसे प्यार करने की जरूरत है। फिर लिखा है मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और यीशु ने हमसे कितनी मोहब्बत की, लेकिन इससे बढ़कर कौन हमसे मोहब्बत कर सकता है कि उसने अपनी जान हमारे लिए दी। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और फिर पहला यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। सो नए हुक्म में मोहब्बत क्या है? पहले ही लिखा था अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। जो मैं अपने बारे में सोचता हूं वैसी मोहब्बत। मैं अच्छा दिखना चाहिए, मुझे अच्छा पहनना चाहिए, मेरे पास अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला होना चाहिए। हाँ, लेकिन अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत। हम दूसरों के बारे में ये सोचें काश मेरे पड़ोसी के पास भी अच्छा लिबास हो, काश उसके पास भी खाने को अच्छा हो, काश उसके पास भी अच्छी रहने की जगह हो। सो ऐसी मोहब्बत। लेकिन यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे नए हुक्म में लिखा है मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया। यीशु ने अपनी जान हमारे लिए दे दी। सो दूसरे लफ्जों में ये कह रहा हूं अब मोहब्बत के दायरा भी वसी है और अब खुद से बढ़कर दूसरे से मोहब्बत रखनी है। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है तो काश खुदा मेरे दूसरे भाई के पास गाड़ी हो। काश समझ पाए कि नए साल में यीशु ने कहा मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, और ये मोहब्बत खुद से बढ़कर दूसरे का एहसास और उससे मोहब्बत है। काश आप और मैं समझें कि जब यीशु ने कहा शागिर्दों का मैं तुम्हें नया हुक्म दे रहा हूं, मोहब्बत रखो, और इसमें मुखालफीन से मोहब्बत है, अदावत रखने वालों से मोहब्बत है, और अपने अजीजों से अपने दोस्तों से भी मोहब्बत, लेकिन अब खुद से बढ़कर मोहब्बत जो है हमें दूसरों से करनी है। और याद रहे ये ऐसा हुक्म है, ऐसा हुक्म है। हम जानते हैं कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं क्योंकि भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि क्या मैं निजात याफ्ता हूं, क्या कोई शख्स ये जानना चाहता है मैं फलदार हूं, क्या कोई ये जानना चाहता है मैं खुदा की नजर में मकबूल हूं, क्या मैं मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया हूं, आइए बाइबल के असूल को देखें। लिखा है हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, हो गए हैं, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। सो जिसकी जब जिंदगी में मोहब्बत है, लेकिन जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हो गया है, और लेकिन जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। सोच लीजिएगा प्लीज, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हु हैज नो लव इज स्टिल डेड। लिखा है तो जिंदा तो कहलाता है मुर्दा। अगर कोई शख्स मोहब्बत नहीं रखता, कैसी मोहब्बत? नई मोहब्बत, नई मोहब्बत जिसमें दुश्मनों से मोहब्बत है। और अगर हम अपने भाई से मोहब्बत ही नहीं रखते, दुश्मनों से क्यों कर रखेंगे? अगर हम ये जानना चाहते हैं हम जिंदगी पा चुके हैं, तो इसका सबूत मोहब्बत है, इसका सबूत नई मोहब्बत है। और अगर कोई मोहब्बत नहीं रखता तो शायद वो चर्च तो जाता है, शायद वो दुआ तो करता है, शायद वो प्रीच तो करता है, शायद वो खुदा की कदमों में रहने का शायद दिखावा तो कर सकता है, वो मजहबी हो सकता है, लेकिन याद रहे रूहानी नहीं हो सकता। तो जिंदा तो कहलाता है मुर्दा। कौन जिंदा है? सिवा उसके जो भाइयों से मोहब्बत रखे। और कैसी मोहब्बत? जो नई मोहब्बत है। काश नया साल यीशु के नए हुक्म के साथ इस साल में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। और वो हुक्म ये है मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और देखिए दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और रूह का फल मोहब्बत है। सो काश खुदावंद इस छोटे से पैगाम के वसीला से आपके लिए नए रूहानी तरक्की के दरवाजे और कलाम की समझ के दरवाजे खोले। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।